जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। जो संसार में ही इन भोगों, इन पदार्थों में ही संपूर्ण सुख देखता हो, जानता हो, वो भला आत्म कल्याण का मार्ग कैसे आगे बढ़ा पाएगा जो संसार में ही सब सुख ढूंढना चाहता है। जो संसार के सुखों में, भोगों में, पदार्थों में गहन आसक्त है, वो आत्म कल्याण के मार्ग में कैसे बढ़ेगा। तो किस प्रकार एक सम्यक दृष्टि हो, एक समत्व हो। समत्वम योग उच्यते, बैलेंस योग है। संतुलन कैसे हो भौतिकता और आध्यात्मिकता का। हमारी दृष्टि कहाँ है, किस आधार पर आधारित होकर हम अपने कर्मों का संपादन कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही कार्य हमारा कर्म है और वही कार्य सेवा हो सकती है, सेवा कहलाती है। बस हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं, इसी का तो निरीक्षण करना है हमें। हम कहाँ हैं, हमें इसी का निरीक्षण करना है। संसार में रहते, घर परिवार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन करते, पूरी जिम्मेदारी से काम करते और पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से कार्य करते हुए साधक लोक मंगल करता है। और लोक मंगल ही नहीं, लोक मंगल ही नहीं, परलोक का मंगल कर लेता है, परलोक का मंगल कर लेता है। उसकी चेतना की एक स्थिति है, उसके विचारों की एक स्थिति है, उसके मन बुद्धि की एक स्थिति है, उसके कार्यों की एक स्थिति है, उसका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य के साथ चल रहा है। संसार के सुखों को भी वो जानता है वस्तुतः है क्या। पलायन नहीं है अध्यात्म, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति और धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। साधक की जो स्थिति है वह आध्यात्मिक है। कोई उसकी आलोचना करे, कोई उसकी प्रशंसा करे, संसार से सुख मिले, संसार से दुख मिले, वो अपने कर्तव्य पथ में है, कर्तव्य पथ में अटल है, अडिग है। नीति में निपुण लोग उसकी आलोचना करें। बहुत बार निरर्थक आलोचनाओं को भी अनावश्यक रूप से सुनना पड़ता है, जहर भी पीना पड़ता है। बकवास बकवाद भी सुनना पड़ता है, इतना जहर भरा है मन में, विचारों में, क्रियाओं में। नीति में निपुण लोग उसकी आलोचना करें, कोई उसकी आलोचना करे, कोई उसकी प्रशंसा करे। आलोचना से व्यथित नहीं, प्रसन्नता से प्रफुल्लित नहीं, वो तो अपने सहज मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है। निंदन्तु नितिनुपुड़ः यदु वास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विसतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा।
न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। नीति में निपुण उसकी आलोचना करें या उसकी प्रशंसा करें। बहुत बार जो आलोचनाएं होती हैं उसमें द्वेष छिपा होता है, उसमें घृणा है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें कलह है, उसमें मन का अनियंत्रण है, वहाँ अशुद्ध अंतःकरण है, वहाँ अहंकार है। बहुत बार आलोचनाओं में द्वेष छिपा होता है। एक आलोचना संदेश मूलक है और एक आलोचना द्वेष मूलक। आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक संदेश मूलक है, लेकिन वो आलोचना बहुत कम है, न्यून से न्यून है। अधिक से अधिक जो आलोचनाएं हैं वे केवल द्वेष मूलक हैं, घृणा मूलक। वे आलोचनाएं अज्ञान युक्त आलोचनाएं हैं। जो द्वेष मूलक आलोचनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु यदि संदेश मूलक आलोचनाएं हैं, संदेश मूलक आलोचनाएं हैं तो साधक उन्हें अवश्य ग्रहण करता है, उन्हें ग्रहण करने में तनिक भी विलंब नहीं करता। जो हमारे लिए अच्छा है तो उसे स्वीकार करने में हमें क्या परेशानी है। ग्रहण करो गुण जगत से, अय गुण देख न कोय, अय गुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए। स्वरवेद की वाणी हमें यही संदेश देती है। तो बहुत बार और ज़्यादातर जो आलोचनाएं हैं वो घृणा मूलक हैं, द्वेष मूलक हैं, जड़ता पूर्ण हैं, मूर्खता पूर्ण हैं, दुष्टता पूर्ण हैं। जो संदेश मूलक आलोचनाएं हैं उन्हें अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। और साधक सदैव तत्पर रहता है, वो तो अंधेरे को छांटने के लिए है। तो संसार अच्छे से अच्छा है और संसार बुरे से बुरा भी है, दोनों स्थिति है। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सब इस संसार में है। हम कहाँ हैं? हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। अपने मन बुद्धि विचारों की स्थिति का ही तो निरीक्षण करना है। हमें सदैव प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ना है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के ही जीव हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं, वही परम प्रभु सच्चिदानंद रूप से बैठे हैं। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। प्यारे साधक साधिकाओं, एक बार आप सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। यह बहुत ही अद्भुत क्षण है जब हम साक्षी बन रहे हैं इस 5 दिवसीय आयोजन का। बड़ा ही अद्भुत क्षण है। सदैव हम प्रकाश के ही पथ पर चलते रहें, सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ते रहें। इसीलिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वर वेद प्रदान किया है कि हम भटक न जाएं, हम भूल न जाएं, हम अटक न जाएं, हम सदैव लक्ष्य की ही तरफ आगे बढ़ते रहें। हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले, हम सब का जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है। स्वरवेद इसीलिए है कि हम आनंद की तरफ बढ़ते चलें, हम प्रकाश की तरफ बढ़ते चलें,
हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम लक्ष्य से अलग न हो जाएं। संसार में उलझने बहुत है ना, संसार में भटकाव बहुत है, मैं तू या वाह। दुखों से भरा है ये संसार, भटकाव से भरा है। सुख दुख की उहापोह में बीत न जाए जिंदगी, जीवन जीने में ही जीवन बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। बड़ी तेजी से ये चक्र चला रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, वह परम तत्व क्या है, परम आनंद का मार्ग क्या है, इसका अनुभव हो जाए, उसी कल्याण के मार्ग पर हम आगे चलते रहें। इसीलिए तो स्वर वेद मिला है हमें। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं। सद्गुरु कृपा के सागर होते हैं, महासिंधु होते हैं। वे हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं, वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हमारा कल्याण करना चाहते हैं सद्गुरु, उन्होंने हमारा चयन कर लिया है, हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं। हमें स्वयं से ही परिचय कराना चाहते हैं, कौन है हम, वह परम तत्व क्या है, इसका अनुभव कराना चाहते हैं, लखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा मात्र नहीं, केवल बतलाऊंगा ही ऐसा नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। सत्य मार्ग की प्राप्ति केवल दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। प्रथम तो मानव शरीर का प्राप्त हो जाना ही अत्यंत दुर्लभ है। यूं ही तो नहीं मिल गया यह जीवन। अनंत योनियों में जीव भटकते जा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं 84 है कल्पना, केवल 84 लाख योनि है ऐसा नहीं। अनंत जीव अनंत अनंत योनियों में, शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहाँ उन्नति का कोई साधन नहीं है, जहाँ आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, जहाँ स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। असंख्य जीव असंख्य योनियों में भटकते जा रहे हैं। मानव शरीर प्राप्त हो जाना केवल सौभाग्य की बात नहीं है, ये परम सौभाग्य है, ये अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि इस शरीर में हम स्वयं को जान सकते हैं कि हम हैं कौन, हम खुद को पहचान सकते हैं, मैं कौन हूँ, इसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी शरीर से स्वयं का ज्ञान कदापि संभव नहीं। खुद से खुद की ही दूरी को तो मिटाना है। हम संसार के बारे में अधिक से अधिक जानते हैं, जानना चाहते हैं। हम दूसरों के बारे में ही अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।
दूसरों के ही बारे में हमारी जिज्ञासा है, दूसरों के ही चक्कर में पड़े हैं, खुद के चक्कर में तो है नहीं कि हम हैं कौन, कौन हूँ मैं, स्वयं के प्रति कोई जिज्ञासा है। खुद को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। हमारे महर्षियों ने कहा है, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है। इसीलिए योग दर्शन में महर्षि अविद्या को कहते हैं प्रथम क्लेश है जिससे दुख उत्पन्न होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। क्लेश वे होते हैं जो दुखों को उत्पन्न करते हैं। प्रथम है अविद्या, वस्तु कुछ है उससे भिन्न ज्ञान। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, हमारे दुखों का कारण हमारा अंधेरा ही तो है। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, हम बाहर दौड़ लगा रहे हैं, बाहर को जानना समझना चाहते हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी जितना आवश्यक है वो तो अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उसकी कोई निंदा नहीं, उसकी कोई आलोचना नहीं। जो घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी बाह्य ज्ञान है वह अवश्य ही होना चाहिए, जो सबके लिए उपयोगी है। किंतु संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी इन पदार्थों का, इन संबंधों का, दूसरों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने पर भी अगर खुद को नहीं जान सका, अगर खुद की जानकारी नहीं ले सका, अगर स्वयं को न जान सका कौन हूँ मैं, तो बाहर का सारा ज्ञान रखते हुए अधिक से अधिक, बाहर का सारा ज्ञान रखते हुए अधिक से अधिक जैसे बिल्कुल अज्ञान ही है, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, केवल बाहर का जानता रहा, दूसरों के बारे में विचार करता रहा, खुद को नहीं जान सका, खुद से खुद की दूरी को नहीं मिटा सका, स्वयं से दूर ना हो जाए, इतना ना उलझ जाए घर परिवार संसार में कि खुद को ही भुला दे, खुद को ही गायब कर दे, खाली इधर उधर, इतना ना उलझ जाए उलझनों में, इतना इस जाल में न फंस जाए कि खुद को ही भूल जाए। स्वरवेद इसीलिए है, ये ब्रह्म विद्या इसीलिए है, सद्गुरु देव का यह ब्रह्म ज्ञान इसीलिए है कि हम खुद से दूर न हो जाएं, हम स्वयं को न भुला दें। हम उस ज्ञान आनंद की तरफ आगे बढ़ते रहें। इसीलिए तो सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वर वेद प्रदान किया है कि हम लक्ष्य से भटक न जाएं, हम आगे बढ़ते रहें, हम अपने जीवन का विकास करते रहें आध्यात्मिक दृष्टि से। हम सब का संकल्प महान। अब मैं ले चलता हूँ आपको स्वर वेद की स्वर लहरियों में। सद्गुरु का सिद्धांत ही हम सबों के लिए उपयोगी है, सद्गुरु का मार्ग ही हम सबों के लिए कल्याणकारी है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय स्वरवेद कथा।